क्वेश्चन दे रखा है अपने को, पॉइंट चार्जेस प्लस 4q माइनस क्यू एंड प्लस 4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू 2a रेस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशन को हम लोग अगर ड्रॉ कर ले ग्राफ के अंदर तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको हम लोगों ने मान लिया ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इसको आप मान लो वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिन है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये हमारे पास में एक्स इक्वल टू क्या है 0, करेक्ट। अब ए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है और 2a हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर मान ली। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो x इक्वल टू 0 है वहाँ पे अपन लोगों ने क्या रखा प्लस 4q चार्ज रखा, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे क्या रखा प्लस 4q चार्ज रखा। उसके बाद में जो a डिस्टेंस है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे इन्होंने कौन सा चार्ज रखा माइनस q चार्ज रखा। उसके बाद में जो 2a डिस्टेंस है यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्होंने यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा प्लस 4q चार्ज रखा, राइट। ये इन्होंने सिचुएशन अपने को दे रखी है। अब इसके बाद में इन्होंने ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होगा। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, या तो अगर अपने को ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं, और अगर अपने को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम चारों ऑप्शन को पढ़कर कौन सा सही है कौन सा गलत है वो टिक कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन वाइज देखें तो पहला ऑप्शन जैसे चेक करें कि पहला ऑप्शन क्या दे रखा है उन्होंने, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो बीच वाला चार्ज दे रखा है माइनस क्यू ये सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 2a पे। यहाँ पे दोनों कौन से हमारे पास में प्लस 4q चार्जेस है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास में क्या प्लस 4q, यहाँ पे भी है प्लस 4q। अगर दोनों प्लस वाले चार्ज के बीच में माइनस वाला चार्ज इन्होंने रखा हुआ है तो ये माइनस वाला चार्ज कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए अगर इस माइनस वाले चार्ज को थोड़ा सा भी आप इस तरफ डिस्प्लेस करोगे यानी कि लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करोगे तो जो 4q चार्ज है प्लस वाला ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा इसके पास में आ जाएगा। या फिर अगर मान लो आप इस माइनस q चार्ज को राइट साइड में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दो तब क्या होगा ये राइट साइड में जो अपने पास में 4q चार्ज है उससे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस q चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन की बात करें, नन ऑफ दिस चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इन सारे में से कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये कैसे? देखिए यहाँ पे अपने पास में दोनों पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं दोनों साइड में प्लस 4q, बीच में इन्होंने नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव चार्ज बीच में है तो ये क्या कर रहा है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में तो है, इसने क्या दे रखा है कि नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें से कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए ये एक स्टेटमेंट जो है ये सही है। सही होने का कारण क्या है कि जब भी आपके पास में यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है या फिर अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी है तब भी क्या होगा कि इन चार्जेस के बीच में अगर आप कोई नेगेटिव साइन का चार्ज रखते हो तो ये पूरा सिस्टम जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम हमारे पास में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। और इक्विलिब्रियम कौन सा होगा ये होगा अपने पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि ये जो बीच का चार्ज अपने को माइनस q दे रखा है अगर इसको थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप डिस्प्लेस करोगे तो ये लेफ्ट वाले प्लस q चार्ज मतलब प्लस वाले चार्ज से या फिर राइट वाले प्लस वाले चार्ज से क्या हो जाएगा जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। ये वापस अपनी पोजीशन पे जहाँ पे था वहाँ पे वापस नहीं आएगा अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो, करेक्ट। इस टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, स्टेबल में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बीच में आपने कोई ऐसा चार्ज रखा जिस चार्ज को अगर आप लेफ्ट या राइट दोनों साइड में डिस्प्लेस करो तो डिस्प्लेस करने के बाद वापस वो चार्ज अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। अगर वापस अपनी जगह पर आ जाता है तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस टाइप की इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में
ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर थोड़ा सा भी इसको लेफ्ट या राइट में आप डिस्प्लेस करोगे तो ये उस चार्ज से जाकर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। दैट मीन्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक। और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, इन्होंने स्टेबल इक्विलिब्रियम का दे रखा है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन मैं भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके।